नमस्कार मित्रों। आज हम इस वीडियो में अनुस्वार और अनुनासिक की चर्चा करेंगे। अनुस्वार जब हमने स्वर पढ़े थे तब दो अयोगवा वर्ण आए थे। उन दो अयोगवा वर्ण को हम एक को अनुस्वार और एक को विसर्ग के रूप में जानते हैं। तो आज हम अनुस्वार के बारे में विस्तार से बात करेंगे और उसी के साथ में हम अनुनासिक की भी बात करेंगे। इन दोनों में अंतर करना बहुत जरूरी है और व्याकरण की कोटि में इसका एक अलग महत्व है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अनुस्वार की, उसके बाद में बात करेंगे अनुनासिक की। सबसे पहले बात की हमने अनुस्वार की। अनुस्वार का उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, नाक के द्वारा होता है। जब हमने स्वर पढ़े थे तब अंग और अह, अंग अह, यह अनुस्वार था और यह विसर्ग था। यह दोनों अयोगवा थे, अयोगवा। अनुस्वार को हम लेखन की दृष्टि से हम इस प्रकार से लिखते हैं। उच्चारण नासिका के द्वारा हो रहा है, अंग अंग, विसर्ग अह। तो अनुस्वार का उच्चारण नासिका के द्वारा होता है और इसके प्रयोग के कुछ खास नियम हैं। उन नियमों की बात करते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहला जो नियम है वो है पंचमा अक्षर का। जब हमने व्यंजन पढ़े थे तब हमने कचट तप वर्ग पढ़ा था। प्रत्येक वर्ग का एक पंचम वर्ण था। इस प्रकार से हमारे पास में 5 पंचम वर्ण थे। पंचम वर्ण से युक्त शब्दों के ऊपर हम अनुस्वार का उपयोग करते हैं। अनुस्वार के रूप में हम वहां पर बिंदी लगाते हैं। वह बिंदी पंचमाक्षर होती है, पंचम वर्ण होता है। जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो जो पंचम अक्षर है कचट तप वर्ग का, वह अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। तो उसका उदाहरण देखेंगे। पंचमाक्षर हमारे पास में 5 थे और वो थे कचट तप वर्ग के क, च, ट, त और प। ये हमारे पास में वर्गीय व्यंजन है। इनका पांचवा जो वर्ण था वह इस प्रकार से था, क का अंग, च का य। इनका उच्चारण कई स्थानों पर गलत होता है। ट का ण, त का न और प का म। इस प्रकार से हमारे पास में ये पंचम वर्ण थे। तो पंचम वर्णों से युक्त शब्द जो होते हैं वहां पर हमें अनुस्वार के रूप में यह चिन्ह दिखाई देता है। तो एक एक शब्द को देखते हैं हम। जैसे क वर्ग के पंचम वर्ण अंग से बनने वाला शब्द है गंगा। य से बनने वाला शब्द है चंचल। इसी प्रकार से ण से बनने वाला शब्द है घंटी। न से बनने वाला शब्द है नंद और म से बनने वाला शब्द है पंत। शब्द अनेक हो सकते हैं, हमको केवल समझना है, केवल प्रक्रिया समझनी है। अब हमारे सामने यहां पर जो दिखाई दे रहा है अनुस्वार, यह अनुस्वार इस पंचम वर्ण के बदले आया है। इस पंचम वर्ण का जो रूप है वह हमें अनुस्वार के रूप में दिखाई देता है। यानी अनुस्वार का पहला प्रयोग जो हमने किया है, पहला जो उपयोग होता है वह इस प्रकार से पंचम वर्ण के साथ में इस प्रकार से होता है। अब देखिए जब हम इसका विस्तार करते हैं तो यह इस प्रकार का रूप ले लेता है। ये चर्चा हमने पंचमाक्षर की बात की थी, उस समय भी की थी और यहां पर भी पुनः कर रहे हैं क्योंकि यह अनुस्वार का रूप हमें दिखाई दे रहा है। ये
अब यहाँ पर जो पंचमाक्षर है यहाँ अनुस्वार के रूप में आया है, यह पहला नियम है। दूसरा नियम हमारे पास में है अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन है श, स, स, ह। यदि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन से पहले अनुस्वार आता है तो वहां पर भी अनुस्वार के इस चिन्ह का उपयोग होगा। कैसे होगा देखिए, हम कुछ शब्द लेते हैं उसके साथ करेंगे तो जल्द समझ में आएगा। यहां तक का मिटा लेते हैं। यदि अनुस्वार के बाद में य, र, यह अनुस्वार है, इसके बाद में अगला वर्ण यानी अनुस्वार के बाद वाला वर्ण यदि इन 8 में से 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन में से एक है तो अनुस्वार इस प्रकार से यहाँ पर बनाया जाएगा, लिखा जाएगा। तो जैसे हमने इसका उदाहरण ले लिया, उदाहरण कुछ भी हो सकता है, संयम, संयत, इस प्रकार से उदाहरण हो सकते हैं। एक उदाहरण हमने इसका लिया, यहाँ उदाहरण था हमारा य का। एक दो उदाहरण इनके ले लेते हैं ऊष्म व्यंजन के, जैसे अंशु है, अंश है और एक स का और ले लेते हैं कंस है। इस प्रकार से हंस भी इसी का उदाहरण है। यहां जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यह अनुस्वार के बाद में, अनुस्वार के बाद में जरा गौर करके देखिए, अनुस्वार के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है। अनुस्वार के बाद में यहां पर अंतस्थ व्यंजन का पहला वर्ण य आ रहा है। अनुस्वार के बाद में श आ रहा है, अनुस्वार के बाद में स आ रहा है और अनुस्वार के बाद में स आ रहा है। तो यहाँ पर यह बताने का था, इस नियम के अनुसार यह है कि अनुस्वार के बाद में यदि अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आएगा तो अनुस्वार अपने मूल रूप में इस चिन्ह के रूप में काम आएगा। यह सामान्य नियम है। तो अब हम तीसरे नियम की बात जब करते हैं, तीसरे नियम के प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसका हमको विशेष चर्चा करनी होगी। तीसरा नियम है यदि सम उपसर्ग के साथ, संस्कृत का उपसर्ग है सम, सम उपसर्ग के साथ में यदि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आते हैं तो वहां पर भी अनुस्वार का प्रयोग होगा। अब यहां पर नियम थोड़ा सा इसको अलग इसलिए लिखना पड़ा मेरे को क्योंकि म जो है वह पंचम वर्ण है। तो केवल हमको सम का ही याद रखना है, एक ही उपसर्ग सम का याद रखना है कि सम के संयोग से बनने वाले, सम उपसर्ग के साथ बनने वाले जो शब्द हैं उन पर जो अनुस्वार का मूल रूप है यह काम आएगा। उदाहरण से समझ में आएगा, जैसे हमने अंतस्थ व्यंजन थे हमारे यर, लव और ये हमारे ऊष्म व्यंजन थे श, स, स, ह। तो देखते हैं उदाहरण, जैसे हमने उदाहरण लिया इसका सम के साथ में य का, देखते हैं तो संयोग, यहां पर सम उपसर्ग है और उसका जब हम विच्छेद करते हैं तो यह रूप हमारे सामने दिखाई देता है। यह अंतस्थ व्यंजन का था, एक दो ऊष्म व्यंजन के भी ले लेते हैं। मैंने बोला उदाहरण अनेक हो सकते हैं, जैसे हमने ले लिया संलाप, यहां पर भी सम है। इसी प्रकार से हमने एक व का उदाहरण ले लेते हैं, संवाद। इसी प्रकार से ह का उदाहरण ले लेते हैं, संहार। सब में सम का उपयोग है। इसी प्रकार से
स का उपयोग ले लेते हैं तो संसार। ऐसे शब्द अनेक हो सकते हैं, लेकिन सम उपसर्ग जहां पर काम आएगा वहां पर अनुस्वार अपने मूल रूप में दिखाई देता है, बिंदी के रूप में दिखाई देता है। सरल सा नियम है। एक बार वापिस बता रहा हूं। सम उपसर्ग के बाद में यदि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन में से एक वर्ण कोई सा भी आता है, तब अनुस्वार अपने मूल रूप में दिखाई देगा। इसी प्रकार का उपयोग होगा। यहाँ एक सामान्य सा नियम है। इसके बाद में इस नियम का विशेष ध्यान रखें आप, इसके प्रश्न अनेक आते हैं। इसके बाद में एक प्रयोग करने का एक अंतिम नियम जो है वह है शब्दांत वाला। मैं शब्द लिखता हूं, आप एक बार सोचिएगा कि शब्दांत का नियम किस प्रकार से काम कर रहा है। मैं यहां पर कुछ शब्द लिख रहा हूं। मैंने 3 शब्द लिखे यहाँ पे, इनके ऊपर बिंदी लगा रखी है। यह किस रूप में उच्चारित होगा आप एक बार इसको बोल के देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। जो हमारा चौथा और अंतिम नियम है अनुस्वार के उपयोग का, एक बार आप इनको बोलिए। बोलने पर हमें पता चला कि यह म के रूप में आ रहा है। तो चौथा जो नियम था हमारा, शब्दांत शब्द के अंत में यदि अनुस्वार आता है तो वह म के रूप में लिखा जाएगा। वहां इस प्रकार से इसका उपयोग। सामान्यतः ये शब्द संस्कृत के ही मिलेंगे। शब्द जैसा मैं बोल रहा हूं अनेक हो सकते हैं, शब्द अनेक हो सकते हैं। इस प्रकार से यदि शब्दांत में इस प्रकार का आता है तो यहां म के रूप में आएगा। अब यह तो थे 4 नियम हमारे, जो अनुस्वार के प्रयोग कैसे करें, वो 4 नियम थे। 2 नियम ऐसे हैं जहां पर इन चारों में से कोई सा भी नियम तो काम करेगा, लेकिन उसके साथ में एक दूसरा नियम भी काम करेगा। वहां पर हम अनुस्वार का उपयोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन से विशिष्ट 2 नियम हैं जहां पर हमको अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है। तो पहला नियम है इसमें जहां पर हमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है। पहला नियम है पंचमाक्षर का द्वित्व प्रयोग। पंचमाक्षर वापिस याद दिला रहा हूं, पंचमाक्षर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पंचमाक्षर थे हमारे अंग, य, ण और न और म। यदि पंचमाक्षर का द्वित्व प्रयोग, यदि किसी शब्द में एक ही पंचमाक्षर 2 बार आ जाता है तो वहां पर दोनों ही पंचमाक्षर लिखे जाएंगे, वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। वांग्मय। अब यहां पर देखने की बात है कि पहला पंचम वर्ण ये रहा और म भी पंचम वर्ण है, यहां म भी पंचम वर्ण है 5वां। तो यहां पर पंचम वर्ण का द्वित्व संयोग है। पंचम वर्ण 2 बार आए हैं, यहां भी पंचम वर्ण, यहां भी पंचम वर्ण। तो यहां पर अनुस्वार कोई भी, इन दोनों में से कोई भी अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा। जैसे हम लिखने का प्रयास करेंगे तो वहां गलत हो जाएगा, यहां गलत हो गया, यह ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसी प्रकार से एक ही पंचम वर्ण 2 बार आ जाए, जैसे यहां भी पंचम वर्ण, यहां भी पंचम वर्ण, तो यहां पर भी अन्न ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जबकि हमारा नियम पहले कह रहा था कि पंचमाक्षर के साथ में उपयोग होगा, लेकिन पंचमाक्षर यदि दोहरे आते हैं, डबल आते हैं, 2 बार आते हैं, तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। सरल नियम है। इसके बाद में उदाहरण और देख लेते हैं। उदाहरण और भी हो सकते हैं, जैसे जन्म हो सकता है, उम्मीद हो सकता है। उदाहरण जैसा बताता हूं, सन्मार्ग, सन्मुख, उन्मुख। उदाहरण अनेक हो सकते हैं, लेकिन हमें यदि प्रक्रिया समझ में आ जाती है तो हम किसी भी शब्द का विच्छेद करके हम उसका
पता लगा सकते हैं कि अनुस्वार का कैसा प्रयोग हुआ। एक अंतिम जो नियम बचा है जहां पर प्रयोग नहीं होगा अनुस्वार, वह है पंचमाक्षर। ये पंचमाक्षर है पांचों, इनके साथ में यदि य, व और ह आए तो वहां पर भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहां पर पंचमाक्षर होगा, 1 से 5 का पंचमाक्षर कोई सा भी, और यहाँ पर य, व और ह, इन तीनों में से एक होगा, तब भी वह अनुस्वार का रूप हमें नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार का चिन्ह हम उसमें नहीं लगाएंगे, उपयोग नहीं करेंगे, यदि करते हैं तो गलत होगा। उदाहरण देखते हैं एक एक का। य का उदाहरण हमने देखा तो अन्य, यह पंचम वर्ण है न, ये रहा, और उसके बाद में यह आया तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और हम यदि इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो यहां तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से व का उदाहरण देखते हैं, कण्व, सुना होगा आपने, इसको भी हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, यहां भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ह का भी उदाहरण देख ले, कोई सा भी पंचम वर्ण होना चाहिए, तो ह का उदाहरण तुम है, तुम्हारा, और भी हो सकते हैं। यहां पर ये पंचम वर्ण है, इसके बाद में ह आया तो यह पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में नहीं बदलेगा, ऊपर डॉट यानी बिंदी के रूप में नहीं लिखा जाएगा। यदि हम इसको ऐसा लिखते हैं तो यहां गलत हो जाएगा। मैं समझता हूं कि अनुस्वार के जो नियम थे, 4 नियम प्रयोग के और 2 नियम प्रयोग के नहीं है, ये आप एक बार देखेंगे तो मैं समझता हूं कि अनुस्वार का प्रयोग जो है वो आप समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं अनुनासिक की। तो सर्वप्रथम अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु के रूप में जानते हैं। हम इसका लेखन इस प्रकार से चंद्र बिंदु के रूप में करते हैं। अनुनासिक की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह नाक और मुख दोनों से बोला जाता है, जबकि अनुस्वार केवल नाक से हम उच्चारित कर रहे थे। अनुनासिक जो चंद्र बिंदु के रूप में है वह नाक और मुख दोनों से बोला जाता है। इसके प्रयोग के सामान्य से 2 नियम है, अनुस्वार की तुलना में कम नियम है। इसको देखते हैं हम। हमारे पास में स्वर थे, तो स्वर में हम री को छोड़ करके बाकी स्वर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से यहाँ हमारे सामने जो स्वर हैं उनकी बात इन दोनों नियम में की हुई। पहला नियम है, सिरो रेखा से ऊपर मात्रा विहीन स्वर में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, अनुनासिक का प्रयोग होगा। तो सिरो रेखा जो है, यह सिरो रेखा है, इसके ऊपर वो स्वर जिनके इनके ऊपर सिरो रेखा के ऊपर मात्रा नहीं है, सिरो रेखा के ऊपर जिन स्वरों की मात्रा नहीं है वहां पर चंद्र बिंदु का सीधा सीधा इस प्रकार से प्रयोग होगा। तो ऐसे कौन से स्वर हैं जो मात्रा विहीन है सिरो रेखा से ऊपर? तो पहला मैंने मात्रा भी लिखी है, पहला स्वर तो हो गया ये, इसके सिरो रेखा के ऊपर मात्रा नहीं है। यह हो गया सिरो रेखा से ऊपर मात्रा नहीं है। यह सिरो रेखा के ऊपर मात्रा है, यहाँ पर भी मात्रा है, इसमें भी मात्रा नहीं, इसमें भी मात्रा नहीं, बाकी इन चारों में सिरो रेखा से ऊपर मात्रा है, तो वो दूसरा नियम इसमें काम करेगा। तो पहले नियम के तहत 4 है हमारे पास में, अ, आ, उ, उ। 4 स्वर ऐसे हैं जिनके सिरो रेखा के ऊपर मात्रा नहीं होती है, यानी जब भी हम अनुनासिक का प्रयोग करेंगे, यदि ये चारों स्वर हैं तो हम चंद्र बिंदु के रूप में अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखते हैं चारों के। सबसे पहले अ, आ, उ और उ। चारों के उदाहरण एक एक उदाहरण देख लेते हैं फटाफट।
अ का उदाहरण हमने देखा हंसना। अब हम ऐसे लिखते हैं तो यह अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुनासिकता प्रकट करने के लिए हमें चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा हंसना। इसी प्रकार से आ का उदाहरण हम लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया उदाहरण हमारे पास में अनेक हो सकते हैं। सांप हो सकता है, आंगन हो सकता है, अंगना हो सकता है, चांद हो सकता है। ऊ का उदाहरण देखें तो ऊ के उदाहरण में हम उदाहरण लेते हैं मुंह। ऊ का उदाहरण लें तो हो गया पूंछ। एक बार नियम पुनः समझ लेते हैं फटाफट। शिरोरेखा के ऊपर यदि स्वर की कोई मात्रा नहीं है, मात्रा विहीन स्वर है, वो चार ही स्वर हैं, यह जहां पर भी प्रयोग में होंगे वहां पर चंद्र बिंदु के रूप में हमें दिखाई देगा। यानी अनुनासिक अपने स्पष्ट और पूरे वैभव के साथ में प्रकट होता है। यह पहला नियम। दूसरा नियम जो है वह थोड़ा सा हमको शंका में डालता है, उसका विशिष्ट ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अब हम ये देखेंगे कि हमने इन चार की बात तो हमने कर ली थी, 1 2 3 और 4। इनकी शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं है। लेकिन अब 6 वर्ण ऐसे बच गए हैं, 6 स्वर ऐसे बच रहे हैं जिनकी शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं कौन कौन से हैं। आप एक बार देखिए इसको कि कौन कौन सी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर लगती है, एक बार इनको बोलिए। तो हमारे पास में 6 ऐसे स्वर हैं जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर लगती है। ई, ई, ए, आय, ओ, आओ। एक एक का उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। हमने लिया इसका उदाहरण, हमने लिया इसका उदाहरण, और 6 ही लिख देता हूं मैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात हमारे को ध्यान रखनी है वो ये है कि हम यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग करेंगे, यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारे पास में स्थान कम है। तो मानक हिंदी के अनुसार हम अब इसका प्रयोग केवल डॉट यानी अनुस्वार का जो चिन्ह है उसको लगा करके करते हैं, लेकिन वहां अनुस्वार नहीं होगा, वहां होगा अनुनासिक। तो जैसे हमने ई का उदाहरण लिया, तो लिया हमने छोटा है तो हमने इस प्रकार से लिखा। एक को मैं थोड़ा सा विश्लेषण करके भी बताऊंगा आपको मैं। इसको हम क्या इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं? लिखने में कठिनाई आती है और स्थान का अभाव होता है। यह दो कारण हैं जिनके कारण से हमें चंद्र बिंदु के अंदर से केवल बिंदु लिया है, चंद्र चंद्र हटा दिया है, उसका रूप ये दिखाई दे रहा है। अब यह दिखता अनुस्वार के जैसा है लेकिन यह अनुस्वार नहीं है। यह बात एक शब्द के साथ समझ में आ गई। अब हम इनके सभी के उदाहरण लिख लेते हैं। तो इसका हो गया ईंट, इसका मैं, इसका मैं, इसका हो गया गोंद, इस प्रकार से, और इसका हो गया रोंदना, भोंकना, कुछ भी हो सकता है, रोंदना। अब हमें समझ में आ गया होगा कि स्थान अभाव के कारण हम जो बिंदी लगा रहे हैं वहां अनुनासिक है, अनुस्वार नहीं है। अब एक शब्द के साथ में विश्लेषण करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। एक था हंस और एक शब्द हमने लिखा था हंसना। अब यहां पर यह चंद्र बिंदु का प्रयोग, यहां अनुस्वार है और यह चंद्र बिंदु है। दोनों का उच्चारण अलग अलग से है, इसका नाक से है और इसका नाक
मुख दोनों से है, नासिका से भी है और मुख से भी है। तो इसका है हंस, इसका है हंसना। इस प्रकार से हम अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर करना सीखे हैं। आपको दोनों ही टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।